इसी तरह का एक श्लोक और आता है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो अस्य कर्मणि। कर्म किए या फल की चिंता मत कर। अरे ऐसा भी कहीं है, होता है कि कर्म किए जाओ और फल की चिंता ना करो। दुनिया में, सारी दुनिया में सभी लोग तो कर्म की आशा के साथ ही कर्म करते हैं। और आगे वो बोलते हैं, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पाने पर तुम्हारा अधिकार नहीं। ऐसा कैसा हो सकता है? हम कर्म करते हैं तो कर्म फल तो मिलेगा ही। हम नौकरी करते हैं तो नौकरी के बाद में तनख्वाह मिलती है, तो कर्म फल ही तो होता है। भगवान ने भी, कृष्ण ने भी कैसे कैसे श्लोक गीता में डाले हुए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। जहाँ जबकि सारी दुनिया में सभी लोग कर्म फल की इच्छा को रख के ही कर्म करते हैं। यह समझ लेने जैसा है। आगे देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है संसार में, जब जब धर्म की हानि होती है संसार में, जब जब अधर्म की बाढ़ आ जाती है संसार में, तब मैं धर्म की रक्षा हेतु अपने रूप को रचाता हूँ और साकार रूप में प्रकट हो मैं पृथ्वी पर आता हूँ। पापियों का नाश और संहार करने के लिए, साधु संतों मुनियों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना हर बार करने के लिए युग युग में साकार हो मैं पृथ्वी पर आता हूँ। युग युग में साकार हो मैं पृथ्वी पर आता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ, केशव आपकी मोक्ष में कोई रुचि नहीं है, आवागमन से मुक्ति पाने की आप में कोई रुचि नहीं है। फिर ये साधु संत महात्मा क्यों उपदेश दे रहे हैं, आवागमन से मुक्ति पाओ, मोक्ष प्राप्त करो? क्या चक्कर है ये? 5000 वर्ष हो गए केशव, आपको इन 5000 वर्षों में धर्म की हानि दिखाई नहीं दी? जब जब धर्म की हानि होती है संसार में, तब मैं अपने रूप को रचाता हूँ। 5000 वर्ष हो गए, आपको धर्म की ग्लानि दिखाई नहीं दी? हिंदू मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बना दी गई, हिंदुओं को जबरदस्ती तलवार के जोर पर मुसलमान बना दिया गया। क्या आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया? लाखों करोड़ों लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं और समझ में न आने वाले श्लोकों को भी ठीक है भगवान कहते हैं तो ठीक ही होगा मान लेते हैं। जैसे हे निष्पाप अर्जुन, आगे तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन। हमने कहा निष्पाप अर्जुन, अर्जुन निष्पाप कैसे हो सकता है? अगर अर्जुन निष्पाप हो सकता है जिसने सारी जिंदगी अपनी तरह से बिताई है, तो फिर हम भी निष्पाप हो सकते हैं। उसको भगवान श्री कृष्ण ने निष्पाप घोषित कैसे कर दिया? और जब कर ही दिया निष्पाप घोषित, तो फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर वो क्यों कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म कर्म को त्याग कर तू मेरी शरण आ जा, मुझे सबका आधार समझ तू मेरी शरण पा जा, मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अरे पापों से मुक्त तो आप उसको तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में ही हे निष्पाप अर्जुन घोषित करके आ गए हैं। फिर कैसे पापों से मुक्त कर देंगे? वो तो पापों से मुक्त पहले ही हो चुका है। मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, परम कल्याणकारी मोक्ष तुझे प्रदान कर दूंगा। परम कल्याणकारी मोक्ष तुझे प्रदान कर दूंगा। फिर आप अर्जुन को निष्पाप घोषित करने के बाद भी यह 18 अध्याय के 66वें श्लोक में क्यों कहते हैं कि तू मेरी शरण आ जा? फिर आगे कहते हो परम कल्याणकारी मोक्ष तुझे प्रदान कर दूंगा। मोक्ष में तो केशव आपकी स्वयं की भी रुचि नहीं है। जब आप कहते हो कि मैं बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब आप ही बार बार जन्म लेते हैं, मोक्ष में आपकी ही रुचि नहीं है, तो आप
अर्जुन को कैसे मोक्ष प्रदान कर देंगे केशव। फिर अर्जुन को ये मोक्ष का लालच क्यों दे रहे हो केशव? उसको मोक्ष के चक्कर में डालना क्यों चाहते हो? जो मोक्ष तुझे नहीं चाहिए वह अर्जुन को भी नहीं चाहिए केशव। जो मोक्ष तुम्हें नहीं चाहिए वह अर्जुन को भी नहीं चाहिए केशव। मेरी 2 लाइनें देखिए। देखा है हर चाहवनी आखिर में दुख का कारण, देखा है हर चाहवनी आखिर में दुख का कारण, फिर भी चाहे मोक्ष अधर, फिर भी चाहे मोक्ष अधर, चाहना आखिर ना छोड़ा, फिर भी चाहे दर्शन, फिर भी चाहे दर्शन अधर, चाहना आखिर ना छोड़ा। क्या हो जाएगा दर्शन? दर्शन दिए और लुप्त हो गए, क्या आनी जानी हुई? कोई फर्क नहीं पड़ा। रावण को भी दर्शन हुए थे, कितना नाम कमाया है, कितना बदनाम हुआ है। कुंभकर्ण को भी दर्शन हुए थे, 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। उसके साथ भी भगवान शंकर ने छल किया। आगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 21 में भगवान श्री 61 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है। अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को उनके स्वभाव अनुसार भ्रमण कराता है। यहाँ पर यह साफ कर देना अति आवश्यक है कि ईश्वर सभी प्राणियों को उनके स्वभाव अनुसार भ्रमण कराता है। यह ईश्वर कौन है जो शरीर में रहता है? यह कौन से ईश्वर की बात कर रहे हैं केशव? जो शरीर के अंदर रहता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कौन से ईश्वर हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं? कोई जवाब नहीं। मनुष्य तो अपने स्वार्थ, लालच और अहंकार में स्वयं ही भ्रमण करता रहता है। उस समय ईश्वर अंदर से बोलता भी है, आत्मा अंदर से बोलती भी है कि तू बेटा ऐसा मत कर, यह गलत है। परंतु आदमी कहता है अभी तो 50 हज़ार का फ़ायदा हो रहा है, यह फ़ायदा मुझे अंदर करने दे, यह लाभ मुझे अंदर करने दे, तो बाद में आना समझाने को। इस तरह मनुष्य हर बार आत्मा की आवाज़ की अवहेलना, मन के अंदर की आवाज़ की अवहेलना करता है और अपने स्वार्थ में, लालच में, अपने लाभ के लिए कर्म करता है और पाप में पड़ता है। इसमें ईश्वर रूपी आत्मा का कोई हाथ नहीं होता। उसकी तो आत्मा की तो अवहेलना होती रहती है और आत्मा चुपचाप अंदर सोती रहती है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तमेव शरणं गच्छ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तमेव शरणं गच्छ। तुम उस ईश्वर की शरण जा, तुम उस ईश्वर की शरण जा। सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और परम पद को पालेगा। काय की परम शांति और काय का परम पद, और किस ईश्वर की शरण में जाऊं? आप क्लियर क्यों नहीं करते? कौन से ईश्वर की शरण में जाऊं? ब्रह्मा की शरण में जाऊं, शंकर भगवान की शरण में जाऊं, विष्णु भगवान की शरण में जाऊं, श्री राम भगवान की शरण में जाऊं, हनुमान जी की शरण में जाऊं, गणेश जी की शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? हे केशव, आप अर्जुन को किस तरह की शरण में जाने को, किसकी शरण में जाने को कह रहे हैं? कृपया क्लियर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।